साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का ये है कि साथ आएंगे तभी योगी को हराएंगे। क्या साथ आना अब मजबूरी हो गया है इंडिया गठबंधन के लिए? बिहार और बंगाल की लड़ाई तो हार गए, अब क्या ये साथ यूपी की लड़ाई जिता पाएगा? 2027 की सत्ता की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। यूपी को हासिल करने के लिए गठबंधन की राजनीति तेज हो गई है। पहले अखिलेश यादव, फिर ओवैसी और अब कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कह दिया कि यूपी में अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ बराबरी की भावना रखनी होगी। यानी साफ साफ कह दिया कि यूपी की चुनावी बिसात आधी आधी यानी 50-50 होनी चाहिए। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस बड़ा भाई है, इसीलिए वो चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। अब देखिए, वो तो एक कदम आगे चले गए। 2027 अब दूर नहीं है और इसीलिए अखिलेश यादव भी अब पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद चुके हैं। अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस को याद दिला रहे हैं कि अगर यूपी में जीत नहीं मिली तो ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा। 2 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था, लेकिन इस बयान का सीधा सीधा संदेश जो है वो वोटर के साथ साथ क्या दूसरे राजनीतिक दलों को भी था, खासकर कांग्रेस को था। कि अखिलेश को यह लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से गठबंधन ने कमाल दिखाया, 27 के विधानसभा चुनाव में भी कमाल दिखा सकता है। क्या यही वजह है कि अखिलेश बार बार संविधान, बंगाल चुनाव की बात करके कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 50-50 की जिद छोड़ दो? अपने जन्मदिन की बधाई पर जो लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया, उनमें राहुल गांधी सबसे ऊपर थे और उनको बधाई का लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने फिर याद दिला दिया कि ये संविधान की लड़ाई है। तो क्या बार बार अखिलेश यादव भी कांग्रेस पार्टी को ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि साथ आकर ही योगी को हरा सकते हैं? ये बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया अलायंस जो कहीं नहीं चल पा रहा है, बंगाल में अलायंस होते होते रह गया, वहां पर बड़ी हार का कारण यही माना गया। क्या ये अलायंस यूपी में हो जाएगा? अगर यूपी में ये अलायंस बन गया तो क्या योगी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, या फिर बीजेपी मानकर चल रही है कि कोई भी साथ आए, ओवैसी भी साथ चले जाएं, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, सरकार तो हमारी ही बनेगी? आज इसी पर बात कर रही हूं कि आखिर इस गठबंधन के रास्ते कौन आ रहा है? अखिलेश आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है, या फिर इंडिया गठबंधन में अब साथ आने का मन बचा ही नहीं है? इन सब पर मैं बात करूंगी। पहले एक जल्दी से एक रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन हमें बराबर का सम्मान और बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें, तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। पर अपने वोट का इस्तेमाल आपको करना है, बीजेपी को रोकना है। आओ हाथ मिलाओ, हम तैयार हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से उनको हटाने का काम करें। तो लड़ रहा है आंख में आंख डाल के, तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस निश्चित तौर से बड़ी है और बड़े भाई के रूप में रहेगी। अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। शर्त ये है कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मिलजुल कर हम चुनाव लड़ेंगे और जिसकी जो हैसियत है उस हैसियत, उस अनुपात में लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। सवाल इंडिया का यह है कि क्या यूपी में 27 की राह गठबंधन के लिए आसान है? सवाल यह कि सपा कांग्रेस में टकराव तो कैसे रोकेंगे योगी की राह? सवाल यह भी कि दिल्ली में तो विपक्ष साथ दिखता है, यूपी में क्यों बिखराव दिखता है? सवाल यह कि ओवैसी गेम बदलने को तैयार है, तो क्या वो यूपी में राहुल अखिलेश के लिए नई चुनौती बनेंगे? अब इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी आ गए हैं। हमारे साथ आरएलडी के महासचिव वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ फिर से डिबेट में शामिल हो गए हैं। एक ही शिवसेना है। अच्छा, एक ही शिवसेना है, ये यूबीटी है, ऐसे ही है। शिवसेना एक ही अब है। उसका तो जवाब वही देंगे। और देखिए, मुस्कुराते हुए डिबेट में आते हैं, हमने सबसे अच्छी बात की है मुख्य कवि यूबीटी,
या वो मुख्य कवि। वो जो कव्वाल होते ना, कव्वाल, वो कव्वाल की टोपी नहीं पहनी है, बस मुख्य कव्वाल यूबीटी। नहीं देखिए देखिए मैं बताऊं दुबे जी, आपकी फैन फॉलोइंग सब पार्टियों में है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। और मैं बता दूं धर्मेंद्र यादव जी भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत कर लेती हूं। आज इंटरेस्टिंग डिबेट इसलिए है क्योंकि हम लगातार पिछले कई दिनों से राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2027 का चुनाव, और 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के सामने कौन है, यानी बीजेपी के सामने कौन है? क्या यूपी में गठबंधन होगा या नहीं होगा? मैं पहले शहजाद जी आपसे पूछ लेती हूं, जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह के अखिलेश जी संकेत दे रहे हैं राहुल गांधी के साथ, मुझे लगता है ये गठबंधन कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। आपको लग रहा है? क्योंकि आपको चुनौती देने के लिए वो साथ आने को तैयार हैं, आपको हटाने के लिए वो साथ आने को तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे भाई अभी एंट्री ले रहे समाजवादी पार्टी के नेता, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि क्योंकि राजेंद्र चौधरी जी की सेहत के बारे में बड़ी चिंताजनक खबर आई है, तो मैं सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से शुभकामनाएं कि उनकी जल्द से जल्द सेहत ठीक हो जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो दरअसल एक पार्टी नहीं है, वो एक वल्चर है, और कांग्रेस अपने सभी साथियों का यूज एंड थ्रो करती है। आप देखिए, अभी जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, उन्होंने उनको कोसा कि भाई उदारता दिखाइए, इस प्रकार से नहीं चलेगा। उसके बाद नंबर 2 की पार्टी टीएमसी, असली टीएमसी कहीं और बैठी हुई है। नंबर 3 की पार्टी डीएमके को तो ऐसा धोखा दिया कि अखिलेश जी ने भी ट्वीट कर दिया कि भाई ऐसे दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी, वो भी बोलती है राहुल और कांग्रेस में भरोसा नहीं। सबसे पुरानी पार्टी लेफ्ट पार्टी बोलती है कि भाई कांग्रेस ने हमको ठग दिया है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। अब अखिलेश जी की बारी है। टीएमसी और लेफ्ट और जेएमएम सबको बर्बाद करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ गई है। इसीलिए उनका एक ने अनेकों स्टेटमेंट, अभी इमरान मसूद का स्टेटमेंट है, धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अखिलेश जी अकेले जाओगे तो ममता बनर्जी वाला हाल होगा। फिर राजेंद्र पाल गौतम बोलते हैं कि आधी सीटें हमको दे दो। फिर उसके बाद कोई और नेता आकर अखिलेश जी को ताने कसता है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक प्रकार से एसओपी बन चुका है। पहले वो अपने ही साथियों के साथ गठबंधन करते हैं, फिर उनके वोट बैंक को लूट लेते हैं, और फिर अपने साथी को कहीं का नहीं छोड़ते। तो या तो मर्जर कर लो या तो हमें ज्यादा सीटें दे दो। हमारी चिंता ये सब नहीं है, ये इंडिया अलायंस का मामला है। हमारी चिंता क्या है कि जीडीपी का रैंक यूपी में 6 नंबर पे था, आज 2 नंबर पे आ गया। 10 लाख करोड़ की इकॉनमी थी, आज 30 लाख करोड़ की इकॉनमी कर दी। आज हमने ग्रोथ रेट 4% था, हमने 8.9% कर दिया। आज किसानों को उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया था, हमने 36,000 करोड़ का उनको लोन वेवर दिया और किसानों को रिकॉर्ड प्रोडक्शन करवाया। तो हमारी चिंता यूपी के जनता के लिए सेवा करना है। हाँ, पर इन लोगों की चिंता जो है, अब मैं सिर्फ एक चीज लास्ट पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये स्टेटमेंट सुनिए, आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो आपको तय करना है। टीएमसी को देख लीजिए बंगाल के अंदर क्या हाल कर दिया। अब ये इन चीजों का समय नहीं है, इनसे पार पाना है तो इनसे लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है। अब मैं मेरे भाई बहुत बड़े दिनों बाद पहले तो राजेंद्र जी की सेहत के लिए मैं फिर से प्रार्थना करता हूं। आप राहुल जी के नेतृत्व में लड़ रहे हो ना यूपी चुनाव। अब धर्मेंद्र जी मेरे आप हैं या सुचरिता जी? मैं वही बोलने वाली थी, मेरा रोल ले लिया। मित्र के नाते पूछ रहा हूं। मित्र नहीं, आपके आने से पहले आप जब आप एंट्री कर रहे थे तो वो यही बात कह रहे हैं कि भाई जो सारे दल हैं वो अब ये सब, ये देखिए ये आरोप शहजाद जी आप पर भी लग रहा है। आजकल आनंद जी बैठे हुए हैं, दुबे जी, वो यही आरोप आप पर लगाते हैं कि आप सारी पार्टियों को अपने अंदर लेते जा रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस इनको खत्म कर देगी, यही आरोप तो आपकी पार्टी पर आजकल लग रहा है। आनंद जी बेहतर बताएंगे उसके बारे में। प्रॉब्लम क्या है सुचरिता जी, आप मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, आप उसको इतना इग्नोर कर देते हो आप लोग, ये पता है। सुनिए मैं बताता हूं, एनसीपी शरद पवार को ऐसे गन रखकर नाना पटोले ने बोला मर्ज हो जाओ हम में। जब टीएमसी टूट रही थी ना तो अधीर रंजन का बयान आया कि वो टूटे हुए एमएलए हमारे साथ आ जाओ। संजय राउत ने बोला कि अभी कोई विकल्प नहीं बचा, सब लोग मर्ज हो जाओ। पूछो यूपी, ये बैठे हमारे कव्वाल साहब। अच्छा, उन्होंने तो गन रख दी और आप बचाने आए हैं। बीजेपी बचाने आई है, वो गन रख रहे हैं। लेना ना देना। अच्छा, आपका लेना देना ही नहीं है, के आगे वोट बढ़ा रहे हैं, आपका लेना देना ही नहीं है। अच्छा, मुझे धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही है, वो सीधे कह रहे हैं, मुझे बताइए कांग्रेस का जो आरोप, कांग्रेस का जो बयान है वो कह रहे हैं 50-50 की लड़ाई होगी। इन्होंने इमरान मसूद का बयान सुना दिया, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? सुचरिता जी, शहजाद भाई कांग्रेस में बहुत दिन तक रहे हैं। हाँ। तो जिस विस्तार से इन्होंने बताया, हो सकता है उतना विस्तार मुझे भी ना पता हो। हम चूंकि 2 अलग दल हैं
और दोनों अलग दल अलायंस में हैं, और अलायंस में जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है उसके तहत हम चुनाव लड़ते हैं। सीट शेयरिंग होती है और उसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है, हम टीवी चैनल पे आगे बता नहीं सकते हैं। लेकिन इनका जो अनुभव रहा है कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद और कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद, मैं बात कर लेता हूँ एनडीए अलायंस की। एनडीए अलायंस में सुभाषपा के संजय निषाद जी हैं और आपके ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सुभाषपा के संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में एनडीए के सहयोगी होने के साथ साथ कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी अपने लोगों के लिए, उन्हें न्याय मांगने के लिए मंच से दहाड़े मारकर रोना पड़ता है। तो सीट के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये शहजाद जी बताएंगे कि इनके सहयोगी दल सीट के बारे में क्या सोचते हैं। अनुप्रिया पटेल ने लगातार सवाल खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान को नहीं मानती है। 69,000 शिक्षक भर्ती का समर्थन उन्होंने किया है, कई बार किया है आरक्षण के मुद्दे पर। तो भारतीय जनता पार्टी जब आरक्षण विरोधी है और जो बाकी इनके सहयोगी दलों आरक्षण के पक्ष में हैं, तो उनकी रसाकसी को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से टैकल करेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज जो एनडीए अलायंस के बाकी लोग हैं, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे संजय निषाद हों, चाहे जयंत चौधरी साहब हों, अभी भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि अब इनकी सरकार तो जाने वाली है, अब इनको देने के लिए ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। तो ये चाहते हैं कि इनके अंदर की जो फूट है वो बाहर ना आ जाए, इसलिए इंडिया अलायंस पे बार-बार टिप्पणी करो। अरे धर्मेंद्र जी, आप ये बता दीजिए ना, आप राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे यूपी का? इमरान मसूद ने कहा है नहीं, अगर सत्ता चाहिए तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आइए। आज अजय राय ने बोल दिया 50-50 की ये शेयरिंग होगी। देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और हमारी प्राथमिकता ये है कि इंडिया अलायंस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और विनेबिलिटी जो हमारी है, मतलब अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं है, इंडिया अलायंस का चुनाव है ये, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये अच्छा बयान है, मुझे बता दीजिए। अगर अखिलेश जी का नेतृत्व नहीं है, इंडिया अलायंस का नेतृत्व है। मेरी बात सुन लीजिए ना, इंडिया अलायंस एक साथ रह के चुनाव लड़ेगा, पूरी मजबूती से लड़ेगा। और ये बात आपको पता होगी कि इंडिया अलायंस जब पहले भी हुआ था, ये बात तय हुई थी कि स्टेट में जो पार्टी मजबूत है। सर, ये आपके लिए ना, ये आपके लिए घाटे का सौदा ना हो जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का जो कद है, अगर आप ये कहेंगे कि उनको एक किनारे कर ये इंडिया अलायंस का चुनाव है, तो आप सोचिए आप क्या करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है इंडिया अलायंस का चुनाव है तो ये बहुत अच्छा है अलायंस के लिए। सपा के लिए कितना अच्छा है मुझे नहीं पता है। मैं एक बार जरा 10 सेकंड लीजिए। संजीव जी के पास हमारे मित्र जो है वो वन ऑफ द मोस्ट अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। कितना धर्म निभाते हुए उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की बात पब्लिक में नहीं होती, पर राजेंद्र पाल गौतम जी और इमरान मसूद जी को तो कोई समझाए। वो आकर कह रहे हैं ये सपा वाले जान ले, हम 50% पे लड़ेंगे हमारे नेतृत्व में। अच्छा, आप मुझे पूछोगी 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड मुझे पूछोगी तो मैं बोलूंगा कि हमारी तरफ से योगी जी है चेहरा, आपकी तरफ से अखिलेश जी है, मैं स्वीकारने को तैयार हूं, और मोदी जी का हमारा नेतृत्व है एनडीए का, ये भी बोलेंगे वही। पर राहुल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे कांग्रेस वाले बोल रहे, और बाकी सब छोड़ दो। हमारे अलायंस में चाहे जितनी खटपट हो, कोई मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपको बताता हूं आईपी सिंह क्या बोलते हैं। श्रद्धेय नेताजी ने सही कहा था, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज ये बात कई मौकों पर सही साबित दिखती है। टीएमसी और शिवसेना में टूट भले भाजपा की वजह से हुई हो, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये राजनीति करते हैं जिससे कि क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं। मतलब वो तो उन्हीं को दोष दे रहे, बोले राहुल गांधी विदेश गए हैं, इंडिया अलायंस का नेतृत्व तो कैसे करेंगे। अब मैं आईपी सिंह को सीरियसली लूं या भाई को सीरियसली लूं? अच्छा, अब मैं संजीव जी के पास एक बार जा रही हूँ। आनंद जी, संजीव जी, मलूक जी, सबको स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। संजीव जी बताइए। पार्टी का ही अधिकार बनता है उनका, तो क्या ही है, 2 है विधायक, रिक्शा में आ जाएंगे। नहीं, अब मुझे संजीव जी बताइए। आप तो रिक्शे की बात कर रहे हैं। संजीव जी देखिए, धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं। बोरा में पड़ रही है कांग्रेस। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का चुनाव होगा, लेकिन आप मुझे बताइए 50-50 की बात कहां से आई, बड़े भाई की बात कहां से आई? आप लोग बार बार कह रहे बड़ा भाई, आप कह रहे 50-50। आपका स्टेक उतना है यूपी में कि आप 50-50 मांगे इनसे? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आपके दर्शक बैठे हैं, समझदार, देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के जो इसमें मौजूदा हालत है, उसमें मुझे लगता है कि जमुना प्रसाद उपाध्याय की 4 लाइनें इन भाजपाइयों के लिए पर्याप्त है कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लगे तो क्या होगा, मंदिर की मूर्ति बोलने लगे तो क्या होगा, बताओ ब्रह्मबेला में जहां तुम पाप धोते हो वहां सरयू का पानी खोलने लगे तो क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश में चढ़ावा चोर, चंदा चोर, पाचुका चोरों को ये बात करने मुझे लगता लाजिमी नहीं लगती। और जिस इंडिया गठबंधन की बात करें, बिल्कुल दोनों संगठन अपने अपनी जगह मजबूती से हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि नवंबर नहीं सितंबर में चुनाव करा दो,
इंडिया गठबंधन की 43 सीटें आई थी लोकसभा में, 80 में 80 की बात कर रहे थे। अगर उसको जोड़ लिया जाए 1000 से, कर दीजिए, गणित कमजोर होगी, तो 200 से 15 और 220 सीटें विधानसभा में उसके तहत आती हैं, जहां 203 पे हमारा बहुमत होता है। तो इसलिए चिंता पहले अपनी करें। दूसरी तरफ भानुमति का पिटारा लेके चलते हैं, संजय निषाद कहीं 7% रिजर्वेशन को लेकर रोते हैं, ओम प्रकाश राजभर कहीं अपना रोना रोते हैं, अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि 13 विधायकों की पार्टी को जो लोग वोट कटवा भाजपा वाले कहते थे, उनके पिताजी को किस तरह से भाजपाइयों ने इलाहाबाद में पीटा था, ये कोई सोनेलाल पटेल से उनके जो सच्ची उनकी चिंता रखने समर्थक हैं वो जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को तय करना, ये जरूरी है कि हमारे जो प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चाहे अजय राय जी हो, संगठन के लेवल पे हम 403 सीटों पे मेहनत कर रहे हैं। अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि हम 200 सीट पे लड़ेंगे या 100 सीट पे लड़ेंगे या 250 सीट पे लड़ेंगे, कौन कितने पे लड़ेगा। चिंता इनको होनी चाहिए कि इनके जो भानुमति का पिटारा है वो साथ में रहेगा कि नहीं। नहीं, आप लोग 200 की सोच रहे हैं कि 200 सीटें आपको दे देंगे समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी, फिर मैंने कहा का चेहरा देखो, बेचारे का चेहरा उतर गया है। चेहरा तो आप अपना देखो ना, चेहरा अगर दिखाओ तो शिवानी जी, देखो उत्तर प्रदेश में दिखाइए, ऐसा तो जनता खो देंगे चढ़ावा चोरों को, वहाँ स्टूडियो में बैठो, चेहरा आके अरे भाई साहब वो सब तो सबरीमाला पे मैं चला जाऊंगा तो आप जो है सबरीमाला का जवाब जनता ने, आप इसमें तो बताइए इनके चेहरे का नूर क्यों चुराया लखनऊ में ना, ये बेचारे धर्मेंद्र जी ने क्या बिगाड़ा था आपका, इनके चेहरे का नूर चुरा दिया आपने। 200। अच्छा, अच्छी बात है धर्मेंद्र जी हंस रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं। वो बोलते ना बंदे दुख हुआ है, कैसे बताएगा बंदा। अच्छा नहीं, ये देखिए दुख तो हुआ है, लेकिन शहजाद जी आप बार बार कांग्रेस को, मलूक जी जरा बताइए, मलूक जी और आनंद जी के पास जा रही हूँ, ये बार बार कहते कांग्रेस पार्टी, शहजाद जी कह रहे हैं कि छोटे दलों को खत्म कर रही है, उनको खा जा रही है, अपने अंदर समाने की बंदूक रखकर कर रही है, ये वाला आरोप चलेगा क्या मलूक जी? ये आरोप तो इन पर लग रहा है। आनंद जी बैठे हैं। देखिए ये आरोप अब अपना जो इनके अंदर की बात है दिल पे आ, दिमाग में आ रही है, दिमाग से जबान पे जा रही है, और ये अपनी बात को ही कह रहे हैं। सुचरिता जी, मुझे आपसे वैसे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग प्रश्न पूछते हैं डेली, मैं तो कभी पूछता नहीं, आज इको हो रहा है मुझे, इको ठीक करा दीजिए प्लीज। आज पहली बार मेरा पूछने का प्रश्न कर रहा है, तो एक प्रश्न पूछने का मन कर रहा है। ये डिबेट सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों की होनी चाहिए या ये डिबेट सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन चाहिए? अगर लोकसभा के चुनाव को देखें और देश के किसी भी प्रदेश के चुनाव को देखें तो एनडीए में कहीं भी लड़ाई नहीं हुई किसी भी पार्टी में। ये कुछ कहते रहे, मोदी जी के नेतृत्व में सारे जो उनके साथी दल हैं किसी हर प्रदेश में पूरे आराम से वो पूरी तरीके से बात कर रहे हैं। और एक इनका जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में पूरे देश के जब चुनाव होते हैं वो, और पूरे देश के किसी भी प्रदेश में एक भी प्रदेश बता दो जो में ये लड़ते, तो इनका फैसला यूपी में कैसे हो जाएगा? एक मैं चुनौती देता हूं आपके टेलीविजन पे आपके द्वारा, एक भी प्रदेश बता दो देश में 2014 से अब तक जहां आपस में सारी पार्टियां मिलकर लड़ी हो। अरे भाई यहाँ ये तो और अखिलेश जी के कंधे पे ये 6 एमपी जीत के आ गए, और अब मध्य प्रदेश में कहते हैं हटाओ अखिलेश को। अखिलेश जी की इतनी बेइज्जती करी हो तो उन्होंने बाई इलेक्शन में इसलिए एक भी सीट नहीं दी थी, 9 की 9 जब इकट्ठे हुए थे एक बाद में हुआ था, तो एक भी सीट नहीं दी थी। तो ये आधे जो आज मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, हालांकि हम पे फर्क नहीं पड़ता, आधे आधे बांट लो, चौथाई बांट लो। कांग्रेस की पिछले विधानसभा के चुनाव में 1 आई थी, अब के में 2 आई है। अच्छा मलू जी एक बात तो बताइए, 10 दे दो, 200 दे दो, हम पे नहीं फर्क पड़ता। मलू जी एक बात तो बताइए, वहाँ वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस में तो सबकी हिम्मत है, वो अपनी खुलकर मांगते हैं सीटें। आप कह रहे हैं एनडीए में तो छोटे दलों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी से कह सके हमें इतनी सीटें दे दो। बताइए जरा। मलूक जी झूठ बोल रहे हैं। सुचेता जी आपके टेलीविजन एनडीटीवी में अंदर कोई बैठ के मीटिंग होती है या आप टेलीविजन पे बाहर बैठोगे वो मैं करूंगी या इसकी एंकरिंग मैं करूंगी? ये अपनी नाकाबिलियत को काबिलियत बता के उसका ढंढोरा पीटते हैं। तो ये अपने आप में ड्रीम टू बी एक्ट है
कि इनकी यूपी में समझौता नहीं हो सकता, और सबसे बड़ा कारण है वो ओवैसी साहब। ओवैसी साहब इनके गले की हड्डी है, शाम पर सुंदर की लड़ाई है, उन्हें साथ में तो ये मरे। बिहार में 6 सीट मांगी थी, 6 सीट मांगी थी बिहार में, इन्होंने 6 सीट दी नहीं, वो अकेले लड़े, 6 सीट जीत के आए। सही बात है। कोई स्पीच देख लो बाबा साहब। लेकिन आपने कहा कि इनकी कहाँ पटरी, ये इनकी पटरी पर रेल कहाँ आ रही है? महाराष्ट्र में तो आई है, वहां उद्धव ठाकरे जी ने तो इनके साथ बहुत बैठकर पूरी सीटों का एक बंटवारा भी किया। आनंद जी बैठे हुए हैं, दुबे जी को लाइए स्क्रीन पे जरा। दुबे जी, क्या अगर देखिए सुचेरिता जी क्या बात कर रही हो आप, क्या बात कर रहे हो? सुनो, अखिलेश जी के वहां पे पहले विधायक थे। अखिलेश जी को कितनी सीट दी महाराष्ट्र में? अखिलेश जी कितनी सीटों पे लड़े? अखिलेश जी को कितनी वोट मिली? अखिलेश जी को कितनी वोटें मिली? उनका जो आधार था, क्या उनको हिस्सा दिया? महाराष्ट्र में तो लड़ाई हुई है। मैं आ रही हूँ, मैं आनंद जी दुबे जी की बात जा रही हूँ। इसको पॉजिटिव लेना। एक भी प्रदेश बता दो जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ा हो। बताइए भाई आनंद दुबे जी, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, वो कह रहे हैं कहीं नहीं अब साथ आते, लड़ते हैं हर जगह, झगड़ते हैं हर जगह। सही। सुचारिता जी नमस्ते। नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। पहले शहजाद भाई से शुरू करता हूं। कोई बात, शांत शांत मेरे भाई, शांत। पहले शहजाद भाई से। एक गांव था सुचारिता जी, उस गांव के करीब चोर उचक्कों ने डेरा डाला तो रात को चंद्रमा चमकते थे और चकोर नाचती थी। तो चोर उचक्कों ने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, आज से इस चंद्रमा का नाम हम लोग खरबूजा रख देते हैं। तो रोज रात को जब चंद्रमा चमकते तो चोर उचक्के कहते ये तो देखो खरबूजा क्या चमक रहा है। ये बात गांव तक पहुंची, कह रहे कुछ लोग वहां डेरा डाले हुए लोग कह रहे हैं कि ये खरबूजा है। चोर उचक्कों के कहने से चंद्रमा खरबूजा नहीं बन जाता, चंद्रमा चंद्रमा रहता है। उसी प्रकार किसी के कहने से कि हम शिवसेना नहीं है, हम यूबीटी हैं, ये नहीं हो जाता। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जहां केस चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह देगा कौन शिवसेना है कौन यूबीटी है, तब हम मान लेंगे। ये हो गई पहली बात। मुलुक नागर भाई साहब के ऊपर एक थोड़ा सा कहना है जी। सुपवा तो बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद है। अरे मुलुक नागर साहब, आप कैसे दया के पात्र हो, कैसे कैसे इंजन के पीछे अपनी बोगी लेकर घूम रहे हो। छेद भी 72 दिखेंगे। आप एंजॉय करो, आप टूरिस्ट हो। इनको अभी आज अकड़ नहीं उत्तर गई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो आप उनका गुणगान गाओ। है ना, जिस दिन इंडिया गठबंधन मजबूत होगा हम आपको क्षमा कर देंगे। मुलुक भाई, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपको दिल से क्षमा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बिना सत्ता नहीं जी पाते। तो कोई बात नहीं, हर आदमी का अपना स्वभाव होता है। आपको सत्ता मुबारक हो। रही बात इंडिया गठबंधन के अंतर कलह की, तो देखिए इंडिया गठबंधन में कोई अंतर कलह नहीं है। हाँ, विचारों की लड़ाई। कुछ लोग ठाकरे जी ने कांग्रेस के यहाँ गिरवी रख दी, इसीलिए आपकी पार्टी टूट गई। पहले कोई बात, इसलिए कोई बात नहीं। आपकी सारी बातें सर आंखों पे, आप विचारधारा को, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आपने गिरवी रख दिया कांग्रेस को, इसीलिए तो मरे आप। कांग्रेस की नाव डूबी, इसलिए आपकी ठीक बात, ठीक आज छोड़ो तो आप दोबारा जिंदे हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मेरी बात पहले सुनिए। रही बात इंडिया गठबंधन की, मुझे एक बात सुचारिता जी बड़ी खुशी हुई। इंडिया गठबंधन की चिंता वो लोग कर रहे हैं जो दिन भर पानी पी पी कर कोसा करते हैं। तो इनकी दुश्मनी पे आज इतना प्यार आ रहा है कि इनको आज जानी दुश्मन कहने का मन कर रहा है। ये लोग जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन है, और इनकी दुश्मनी हमें सर आंखों पर है। तो मुझे सौदागर के राजकुमार याद आ गए, एक करके शहजाद पूना वाला, ये मुलुक नागर, ये हमारी कितनी चिंता। आनंद जी, यदि आपकी तकरीर हो चुकी हो तो मैं जवाब दूं। ये कलाकारों की, अगर उद्धव भाईजान तंजीम की ओर से तकरीर समाप्त हुई हो तो मैं बोलूं। अरे जनाब, इरशाद बोलिए। एनीवे आनंद जी, मैं अपनी बात रखूं। आनंद जी, मैं अपनी बात रखूं। थैंक यू। देखिए, आनंद जी ने जब बोला वो चंद्रमा और खरबूजे वाली कहानी, तो मुझे लगा कांग्रेस को सुना रहे कि भाई कहा तुम
हाँ, अपने आप को जो है इस प्रकार से प्रस्तुत करके आधी सीटें मांगने लगे। एनीवे, सुन लीजिए ना आनंद जी, सुन तो लीजिए आनंद जी, सुन तो लीजिए आनंद जी, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य। ऐसा है, देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आनंद जी, हमको इंडिया अलायंस में कोई दिलचस्पी नहीं, पर इंडिया अलायंस के लोग जो भी बात करते हैं वो सार्वजनिक रूप से, आप बताइए, डीएमके ने कांग्रेस को ट्रेटर बोला कि नहीं बोला? सार्वजनिक मंच पे बोला। क्या ये सही है कि नहीं कि जेएमएम ने बोला झारखंड में कांग्रेस ने पूछा नहीं और प्रणब झा का कैंडिडेसी दिया, फिर हरवा दिया उन्होंने? फिर पूछिए, जॉन ब्रिटास और बृंदा रात ने लेफ्ट पार्टीज की ओर से बोला कि नहीं राहुल गांधी इमेच्योर है? फिर बोलिए राहुल गांधी हमारे नेता नहीं हो सकते इंडिया अलायंस में। आम आदमी पार्टी जो समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी दोस्त है, उसने बोला कि नहीं बोला सार्वजनिक मंच से? और ये कांग्रेस होती कौन है भाई? कांग्रेस का एक कितना गलत है, ये तिवारी और थरूर को एक साथ नहीं रख पाते, ये चन्नी को एक साथ नहीं रख पाते, ये तेलंगाना और मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक साथ नहीं रख पाते, पर क्या बोलेंगे समाजवादी को? ए समाजवादी, हमको आधा सीट नहीं दिया तो बर्बाद हो जाओगे। ए टीएमसी, हमारे में विलय नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे। ए एनसीपी शरद पवार, हमारे साथ आओ वरना बर्बाद हो जाओ। अरे भाई, अपनी पार्टी तो एक रखो। आखिरी बात आनंद जी, 10 सेकंड और। आनंद जी, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ और एक टेस्ट करते हैं। आप तो इंडिया अलायंस में एकदम घुल मिल गए हो ना, एकदम पक्के वाले हो गए हो ना आप इंडिया अलायंस के। बताइए जरा सावरकर जी पर क्या व्यू है, और वो जरा हमारे कांग्रेस के भाई साहब से पूछिए सावरकर जी को महान मानते कि नहीं मानते? आनंद जी, बस केवल सावरकर पे एक मत हो जाओ, उनसे 10 सेकंड पहले एक मत हो जाओ सावरकर। हो जा रहा हूँ। ठीक है, आनंद जी जवाब दीजिए। अभी शहजाद भाई ने बहुत आरोप लगाए कि इंडिया गठबंधन में अलग अलग दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। जब हम गांव में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं, तो तुम्हें में भी होती है, नोकझोंक भी होती है, वाद विवाद भी होता है, और रात को सब एक टेबल पे खाना भी खाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि गांव में ऐसा नहीं होता है, तो मैं क्षमा मांगता हूं कि भाई नहीं होता होगा आपके गांव में, हमारे गांव में तो होता है। हर आदमी की आजादी। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, प्यार भी करता है, तकरार भी करता है। एक सेकंड, पहली बात। एक सेकंड, दूसरी बात, आनंद जी, एक सेकंड, गांव की बात की ना आपने, गांव की बात की, सुन लीजिए ना। जी कल भी एक गांव वाला बोल रहा है, सुन लीजिए ना, कल भी रहेंगे। आप क्यों बदलते हो स्टैंड? हम नहीं बदलते, कांग्रेस से बुलवा लीजिए, पर गांव की बात ठीक है। अब देखिए, सुनिए, बड़ी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस पिछले कुछ चुनावों से साथ नहीं आ पाया है, क्या वो अब बंगाल में सबने हश्र देख लिया है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि यूपी में क्या यही गोंद बनेगा कि बीजेपी को हराना है तो साथ आना पड़ेगा, उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। क्या ये सही है? और लड़ाई तो हो रही है। अगर मैं जो बात आपने कही चन्नी जी के बारे में, वहां क्या हो रहा है पंजाब में, वहां पे कह रहे हैं कांग्रेस ही टूट जाएगी, कांग्रेस बचे भी ना पाए शायद। अब ये जो बात कही जा रही है बहुत डेंजरस है। जरा मैं इसी को लेकर संजीव जी जरा बताइए। बात तो ये कही जा रही है कि कांग्रेस टूट सकती है पंजाब में, तो जो पार्टी के टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं वहां पर, वो किस दम पर यूपी में बोल रही है कि हमें 50-50 चाहिए भाई? मुझे लगता है कि जो कयास लगाने वाले हमारे विपक्षी हैं, उनकी चिंता वो अपने आप की करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिस शिवसेना के कंधे पर रख करके भारतीय जनता पार्टी जब शुरुआत करती, भाजपा बनती है 1980 में, उस शिवसेना को खा गए, बीजू जनता दल को खा गए, आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के जो है जगन रेड्डी को खा गए, और आपने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमें अभी राज्यसभा जाने की जल्दी है, जहां आपने देखा कि जेडीयू को खा गए। तो ये भाजपा ही ने बताया, अकाली दल को उसी पंजाब में भाजपा खा गई जहां अकाली दल भाजपा के साथ नहीं आने वाली। तो इसलिए हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारे यहाँ कहीं टूट फूट होने वाली नहीं है। और इनके लिए मैं कहना चाहता हूं, चन्नी जी क्या कह रहे हैं वहां पंजाब में? चन्नी जी का पूरा गुट अलग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, बताइए मनीष तिवारी। एक सेकंड देखिए, मैं पढ़ता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चन्नी जी जो कह रहे हैं, देश तो पूछना चाह रहा है आज कि उत्तर प्रदेश से जो चुनकर के देश का प्रधानमंत्री गया, जो मन की बात करता था, वो राम मंदिर में लूटे गए धन की बात कब करेगा? ये योगी आदित्यनाथ बोल रहे, लेकिन मोदी चुप्पी तो साधे हुए। चन्नी जी, हाँ, मनीष तिवारी के एक मिनट वो बता रहे हैं आपको। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि पंजाब में चुनाव होना है, यूपी में चुनाव होना है। यूपी में क्या राजनीतिक अस्तित्व है कांग्रेस का, ये सब जानते हैं, सब जग जाहिर है। और पंजाब में आप लोग आने के लिए जगह तलाश सकते थे, लेकिन वहां पर एक बड़ी फूट इसलिए दिख रही है क्योंकि चन्नी साहब के समर्थक धावा बोल रहे हैं आप पर। हाँ, मैं ट्वीट पढ़ लेता हूँ। संदीप जी ऐसे नहीं होती डिबेट, आपको सुनना पड़ेगा। संजीव जी बोलिए, सुनिए। सुन लीजिए। अरे सुनिए, आप ही को सुना रहा हूँ। हाँ। मनीष तिवारी, है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आवे, विश, अरे सुन तो लो,
विश आई हैड एंटीडोट फॉर द इनसिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल के सरा जो होगा होगा। मनीष तिवारी लेफ्ट इन कोल्ड एज कांग्रेस अपॉइंट न्यू प्रेसिडेंट। ये ट्वीट किया उन्होंने। अब मैं इनसे सिर्फ इतना निवेदन करके पूछना चाहता हूं, ये सपा वाले बोल रहे कांग्रेस जैसा कोई दल नहीं जो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देता है। आईपी सिंह का ट्वीट है भाई साहब, अब बता दीजिए इनसे कि आईपी सिंह सही है कि मुलायम सिंह जी सही है या कांग्रेस सही है, बता दीजिए आप। डीएमके ने ट्रेटर, अच्छा धर्मेंद्र जी, डीएमके ने ट्रेटर बोला है, आप मानते नहीं मानते? आपकी बात आ गई ना, डीएमके मुझे जवाब दें। ठीक है, जवाब दीजिए। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो अलायंस है बहुत चालाकी से अपनी कमियों को इंडिया गठबंधन में डालने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए अलायंस है, सजाद भाई कह रहे थे कि मोदी का कोई विरोध नहीं करता है। मोदी जी के पास खरीदना, बेचना, खंजर और बोरा, ये 4-5 मॉड्यूल हैं जो लेके चलते हैं। अब आप देखिए, अब सुन लीजिए ना, अब ओबीसी समाज से सुन लीजिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व अरे भाई, नीतीश कुमार ओबीसी के हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री से राज्यसभा बना दिया, खंजर से बनाया कि आप खरीदने से बनाया कि बेचने से बनाया, कोई एक मॉड्यूल यूज किया होगा ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मलूक नागर साहब बैठे हुए हैं, ये नेताओं के सम्मान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सम्मान की बात अगर मैं करूं तो इनको भी करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए गए थे आदरणीय जयंत चौधरी साहब, और डंडे से ऐसी ऐसी जगह पीटा था कि मैं आपके कैमरे बोल दूंगा तो वो भी विवादास्पद हो जाएगा। तो उनके सम्मान की चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलायंस में चले गए, चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के साथ, सरकार में चले गए एनडीए के साथ। तो एनडीए का ये जो स्वरूप है पूरे देश को जानना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, बोले भीख मंगवाएंगे, इन्हें मंदिर में जाके घंटा बजवाएंगे। अब इनके जो एलाइज हैं, मतलब भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, धर्मेंद्र जी मेरी बात होने के जो रूल उसको भूल जाते हैं, धर्मेंद्र जी मेरी बात देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे बयानों के बावजूद वो तो साथ खड़े हैं, और आपके और कांग्रेस पार्टी में जो आदान प्रदान बयानों का होता है वो बहुत अच्छा है। आज सबसे पहले जो थैंक यू बोला बर्थडे के लिए, जन्मदिन के लिए, अखिलेश जी ने राहुल जी को ही बोला, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन पटरी पर नहीं आ पा रहा है। तो फिर सियासत तो उनकी बेहतर चल रही है ना, बयानों के बावजूद भी वो साथ खड़े। मलूक जी जवाब देना चाह रहे हैं। भाई खरीदना, बेचना, खंजर लेके चलना, पैसे लेके चलना, इनका रोकना भाई। अरे जवाब तो लो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर जवाब। ठीक है, मलूक जी जवाब दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मलूक जी बोलिए। प्रोफेसर साहब, हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये आनंद दुबे साहब, आनंद जी को लीजिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बहुत तकड़ी पकड़ है, ये निर्दलीय भी है, निर्दलीय भी एमएलए लड़े तो जीत के आ सकते हैं। तो आनंद दुबे जी की पार्टी को यूपी में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में कितनी सीट मिल रही है, एक। दूसरा, जो हमारे प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र जी बड़े अच्छे इंसान है, जो कह रहे हैं कि इन पे लाठियां चली। दो तरह की राजनीति होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। पक्ष में अंदर घर में बैठ के अपने सीनियर नेताओं के साथ बात करी जाती है, मोदी जी से जन जी करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो सड़क पे जूझना, भिड़ना, लड़ना, और किसानों के लिए लड़ेंगे, जूझेंगे, भिड़ेंगे, लाठी खाएंगे, किसानों का हक दिलवाएंगे। जलते क्यों हो? 3 काले कानून का समर्थन करके आप किसानों के साथ खड़े होंगे, ये पूरा देश और किसान जानता है। किसानों के गन्ना का भुगतान 16,000 करोड़ रुपया भी बाकी है उत्तर प्रदेश। अरे ये चलिए धर्मेंद्र जी, इस बात पे भी बहुत दुख हो रहा है कि आनंद जी बोला जा रहा है। देखिए सुचरिता जी, मैं तो बस ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं हम इसे, ये जो कांग्रेस कर रही है, उसका असर आप पर हो रहा है धर्मेंद्र जी? वो कह रहे हैं बड़ा भाई तो एक ही है, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ी है, वो ये मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत हैसियत है, ताकत है यूपी में, हम कम पर नहीं राजी होंगे। तो आप लोग अब आप बोलेंगे तो बाद में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप लोग लग रहा है आप अपने बराबर में 50-50 की सीट शेयरिंग डोमेन में लाना चाह रहे हैं? सुचरिता जी, फिर वही बात मैं कहूंगा कि आपके डिबेट और टेबल पे बैठ के मैं सीट शेयरिंग की बात करूं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं रही। सुचरिता जी, जो सीट शेयरिंग की बात होगी वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और वो किसी टीवी डिबेट में तय नहीं होगा। नेताओं की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, नेताओं की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, पार्टियों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षा व्यक्त करना हर किसी का अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। यही भाजपा अगर होती तो मुंह पे टेप लगा देती कि भाई नीतीश जी आपको बोलना नहीं है, नहीं तो मुख्यमंत्री से हम आपको राज्यसभा सांसद भेज देंगे। सुचरिता जी, शिवसेना को नहीं बोलना लगा दीजिए, नहीं तो पार्टी तोड़ देंगे। चिराग बड़ी पार्टी कौन सी है? अच्छा मुझे बताइए, ये तो बोल सकते हैं बड़ी पार्टी यूपी में कौन सी है, आपकी है कांग्रेस की?
समाजवादी पार्टी नहीं, बड़ी पार्टी कौन सी है यूपी में? मेरी बात सुन, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी तो है ये। तो यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है ना? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट इसलिए है क्योंकि आप ये बोल नहीं पा रहे, आप ये बोल नहीं पा रहे कि 50-50 सीट शेयरिंग कैसे हो सकती है कांग्रेस के साथ? इतनी बड़ी नहीं, वो बात देखिए, इमरान मसूद कह सकते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा, आप ये नहीं कह पा रहे कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस के नेतृत्व में होगा। जरा सोचिए ना, सुन लीजिए सुचरिता जी, तो कौन सी बड़ी पार्टी हुई? कांग्रेस ही हुई ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा सीटों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है, तो बड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा अलायंस है, हमसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि इंडिया गठबंधन में कौन कितनी हिस्सेदारी लेगा। क्या कभी यही सवाल उलटकर बीजेपी से पूछा कि आरएलडी कितनी लड़ेगी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कितनी लड़ेगी, निषाद पार्टी कितनी लड़ेगी, उसके बाद और भी उनके जो सहयोगी हैं जैसे नीतीश बाबू हैं, उनका भी वहां पर कुछ प्रभाव है, तो उनसे कोई नहीं पूछता। समरथ के नहीं दोस्त गोस्वामी, नहीं दुबे जी, इसका जवाब इसको लेकर तो मैंने पहले ही सवाल उठाया, आपने सुना नहीं शायद। अगर जितनी सीटें बीजेपी दे दे उसके आगे वो बोल नहीं पाएंगे। अब मैं शहजाद जी से बोल सकती हूँ, हाँ, अरे नहीं, शहजाद जी से मैंने अभी ये बोला कि बीजेपी तो बिग ब्रदर की भूमिका में है ही, कौन बोलेगा आपके सामने? शहजाद जी, एक सेकंड, सबसे पहले बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर नहीं है, एक परिवार में सभी जो भाई है वो महत्वपूर्ण होते हैं, और हम भाइयों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम सभी लोग एक मिशन के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मल्लुक जी एक दिन आकर स्टेटमेंट देंगे और फिर डिबेट में बैठ के दूसरा स्टैंड लेंगे, ऐसा हो ही नहीं रहा। मल्लुक जी और मैं दोनों, अच्छा धर्मेंद्र जी एक 10 सेकंड धर्मेंद्र जी सुन लेना, सुनिए तो अब मेरी बात तो पूरी हो जाए, मुख्यमंत्री बात पूरी कर लीजिए। लेकिन ये बताइए, आप हमसे हाँ मैं बोल रहा हूँ, वही बात आप दूसरी बोल रहा हूँ, सुनिए। अब देखिए समाजवादी पार्टी में अब एक चीज जो है ना, मैं समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसमें प्रवक्ताओं की 2 कैटेगरी है। एक है भैया अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं का कैटेगरी बताओ, तो लीजिए ना भाई, लाइटर नोट। कांग्रेस से आए हुए प्रवक्ताओं की हैसियत है वो बता दो, बीजेपी के पुराने प्रवक्ताओं की हैसियत बता दो, समाजवादी की बात बताओ ना। आप दूसरे घर में क्यों झांक रहे हैं भाई? मैं आपके घर में नहीं झांक रहा, आपके घर वाले ही जो है कपड़े उतार के नाच रहे हैं, संस्कार नहीं होते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलने तो दीजिए। आपका धर्म है ऐसा, सुनिए मैं कहाँ उतारूं? अच्छा मैं तो अपनी पूरे पैंट शर्ट पहना हुआ। सुनिए ऐसा है, बोलिए, अरे धर्मेंद्र जी बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ ऐसा है धर्मेंद्र जी, मैं अच्छा आप ही बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। ऐसा इतने कमजोर तो धर्मेंद्र जी, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि नहीं बोल पाएंगे। मैं अपनी बात पूरी आपके सामने अपनी बात पूरी कर लूं, चुप हुए। देखिए ऐसा है कि अगर ये डिबेट तब हुई है जब इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम ने अखिलेश जी को अपमानित करते हुए बात रखी। अगर वो नहीं बोलते तो नहीं होती भाई, आरएलडी के नेता ने नहीं बोला ना ऐसा, अगर वो बोलते तो हमारी भी डिबेट होती। अब दूसरी बात ऐसा है कि कुछ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट है और कुछ है आईपी सिंह जैसे खुले है, वो एकदम वो बोलते हैं अरे कांग्रेस जो है वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र यादव जी अपने आईपी सिंह जी को खारिज नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलिए। सुनिए, समाजवादी पार्टी में लोग, बताया ना, समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। तो सही बोल रहे हैं ना वो, सुन लीजिए, सही तो बोल रहे हैं, अपनी समझ उन्होंने रखी है, उसमें कोई गलत नहीं है। आप उनको खंडन कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरएलडी अगर चुनाव लड़ेगी 2027 में आपके साथ, तो उसको कितनी सीटें देंगे? जितनी हम लोगों ने दिया उससे ज्यादा या उससे कम? वो सब हम लोग बैठ के तय करेंगे, आपके सामने बैठ के तय करेंगे और हमारा डिबेट में पूछेंगे। आपका डिबेट में इमरान मसूद तो सही कह रहे हैं। अरे सुचरिता एक सेकंड, मैं इसी का जवाब दूं, बोलिए जल्दी से जवाब, इसी का, ठीक है जल्दी से। हाँ, मेरा नाम इमरान मसूद है, इज माय नेम इमरान मसूद। मैंने बोला क्या अखिलेश जी सीट दे दो वरना देखो क्या होगा? इमरान मसूद बोल रहे भाई आप हमको हटा दो, ये वो कांग्रेस वालों को बिठा दो और वो दोनों की डिबेट करा दो। हमारा मलुक जी और मैं तो जाएंगे ही, उत्तर प्रदेश की सेवा करने जाते हैं, आप इन दोनों से करवा दो। हम लोग का आज जरूरत ही नहीं थी डिबेट में। देखिए एक सवाल नहीं, आप मैं पूछोगे कांग्रेस से पूछो, कांग्रेस से पूछो। अच्छा भाई मेरे पास समय नहीं है धर्मेंद्र जी, 10 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगी, 10 सेकंड नहीं दूंगी। भाई मान लो आप जिस विधानसभा पे आते हैं और आपकी पार्टी से ही 5 लोग टिकट मांगे, तो उसे क्या बताओगे? कला है ये। अगर वो टिकट उनकी होगी तो उनको मिलेगी, अगर 5 लोग मांग रहे गलत है। बताइए, अगर दावा कोई करे अगर टिकट उनकी होगी तो उन्हीं को मिलेगी। अभी एक मिनट अभी देखिए धर्मेंद्र जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है
कि अगर वहां जब सब लोग बोलने की स्थिति में होते हैं ना, जैसे डिबेट में होता है, तो लड़ाई ही होती है। अभी कांग्रेस और सपा के बीच में यही स्थिति है, वो दोनों तरफ से बयान दे रहे हैं क्योंकि कोई किसी को कम नहीं समझ रहा है। वहां एनडीए में शायद बीजेपी को बड़ा समझ के बैठे हुए हैं दल, इसीलिए वो वहां पर वो लड़ाई नहीं है। तो ये मैं उनके नहीं शहजाद जी आप बिग ब्रदर है एनडीए में, ये सब मानते हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन वो अगर उनके फायदे के लिए, आपके नुकसान के लिए, तो आपको काम करना पड़ेगा अपने गठबंधन पर। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।